Dear students of class 10th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। आइए हम अपने टॉपिक सर्कल को कंटिन्यू करते हैं और ये सर्कल का लेक्चर 2 हो गया। फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? उसमें हम लोगों ने टेंजेंट्स के बारे में कि व्हाट वी मीन बाय टेंजेंट टू ए सर्कल। सर्कल के ऊपर जो एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका क्या मीनिंग है, एक तो हमने ये स्टडी किया था। और सेकंड हम लोगों ने एक थ्योरम, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ साथ एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज को भी हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। आइए लेक्चर 2 में आते हैं। इस लेक्चर में हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम एक्चुअली डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक ना आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन में, अगर सीबीएसई एग्जामिनेशन की बात करें तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। एज फॉर एज थ्योरी पार्ट इज कंसर्न ना, वो लेक्चर 2 में हम लोग कवर कर जाएंगे। लेक्चर 3 और 4 हम लोग डेडिकेट करेंगे टोटली द प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी सर्कल्स के जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आर डी शर्मा की बुक से हो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के हों, हम उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे कि लेक्चर 3 में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, वहां पर हम लोग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जो रेस्ट ऑफ द थ्योरी पोर्शन है सर्कल का, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सर्कल। हियर क्या कर रहे हैं कि हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। यानी अगर एक सर्कल ले लेते हैं, सी एक सर्कल है, और अगर इस सर्कल पे हम एक पॉइंट लेते हैं इनसाइड द सर्कल और वहां से पास करते हुए एक लाइन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रही है कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं। व्हाट वी आर फीलिंग कि ये जो लाइन है सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, नहीं? और अगर मैं क्या करता हूं उसी पॉइंट से, मतलब यहां पर हमारा ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, सपोज ये पॉइंट P है ना। अगेन हम उसी पॉइंट से एक और हमने लाइन ड्रॉ करके देखी कि शायद वो सर्कल को एक पॉइंट पे कट कर जाए, शायद वो टेंजेंट बन जाए। व्हाट वी फील दैट कि अगेन दैट लाइन intersect the circle at a 2 point. That means whatever line you draw from this point P ना, पॉइंट P से आप जितनी भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्या होगा कि वो सर्कल को हमेशा 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। दैट मीन अगर कोई पॉइंट सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर है, तो वहां से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। दैट मीन कोई टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और वो लाइन सर्कल को हमेशा क्या करेगी कि 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। इसको हम एक रिजल्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट है, वहां से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, वो सर्कल को हमेशा 2 पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और वो कभी भी टेंजेंट नहीं हो सकता है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगेन वी हैव टेकन ए सर्कल, हमने एक सर्कल लिया और क्या कर रहे हैं कि नाउ वी हैव टेकन ए पॉइंट ऑन द सर्कल, और वहां पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। अगर हम सर्कल पे एक पॉइंट लेते हैं और एक टेंजेंट, दैट मीन एक लाइन जो उसको टच करते हुए जा रही है, अगर हम ड्रॉ करते हैं, क्या फील कर रहे हैं, है ना? हम डिफरेंट पॉइंट ले रहे हैं और हमने क्या फील किया कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो पा रहा है। इसको हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था। ऐसे ही अगर एक सर्कल और ले लेते हैं, और दिस टाइम व्हाट वी आर डूइंग, हमने एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल ले लिया और वहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए। अगर कोई भी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है और वहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ होता है, हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, क्या हो रहा है कि वो सर्कल पे, यानी सर्कल पे हम एक पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर पा रहे हैं। अब अगर मैं पॉइंट P से एक और लाइन ड्रॉ करता हूं, यानी एक और टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा। दैट मीन कि अगर हमने किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो मींस कि 2 टेंजेंट्स एक साथ ड्रॉ होगा। अगर इसी को लैंग्वेज फॉर्म में, एक रिजल्ट के फॉर्म में याद रखना है, तो हम याद रख सकते हैं कि देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। यानी और अगर आउटसाइड है कि देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। यानी क्या हुआ, इनसाइड द सर्कल नो टेंजेंट, ऑन द सर्कल 1 टेंजेंट, आउटसाइड दैट सर्कल 2 टेंजेंट्स। दैट मीन 2 से ज्यादा टेंजेंट्स ड्रॉ हो ही नहीं सकते हैं। नाउ ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं, जैसे हमने क्या किया, P से टेंजेंट ड्रॉ किया, और अगर ये सपोज कि पॉइंट Q और R पे
कट करता है। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास पी क्यू और पी आर के लिए है, और जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम भी है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट, सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एनसीईआरटी बुक में क्योंकि 2 ही थ्योरम मेंशन है, तो फर्स्ट थ्योरम को हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया था, और जो सेकंड थ्योरम है वो इस रिजल्ट से रिलेटेड है, पी क्यू और पी आर। यहां पर सी जब भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो, या क्योंकि P से हमने जब टेंजेंट ड्रॉ किया उसने पॉइंट Q पे सर्कल को कट किया है। सो हियर PQ इज नोन एज लेंथ ऑफ द टेंजेंट। हम यहां पर PQ को क्या बोलते हैं कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी बाहर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उसकी लेंथ। सो आइए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करते हैं जो इसी लेंथ ऑफ द टेंजेंट से रिलेटेड है। ओके, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दैट थ्योरम? क्या स्टेटमेंट है थ्योरम की? कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यानी अभी प्रीवियस स्क्रीन पे जो हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए थे ना, उनकी जो लेंथ होगी वो हमेशा इक्वल होगी। दिस वी वांट टू प्रूव। ओके, सो लेट अस टेक ए सर्कल। एक सर्कल ले लेते हैं और हमने एक पॉइंट लिया P आउटसाइड द सर्कल, और वहां से क्या करते हैं, हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए, जो कि क्या कर रहा है कि इस सर्कल को Q और R पॉइंट पे कट कर रहा है। दैट मीन Q और R क्या हो गए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। नाउ फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर O है सर्कल का, वहां से क्या करते हैं कि Q और R को ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, राइट? ओके, और क्या करें, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं कि हम OP को भी ज्वाइन कर लेते हैं। सी अगेन, अगर हम इसमें ये कहें कि व्हाट इज गिवन टू अस, हमें गिवन क्या है? सो एक तो हमें सर्कल गिवन है, यानी जब भी आप एक किसी थ्योरम को एग्जाम में लिखेंगे, सो एक तो हमें क्या होता है कि हम गिवन लिखते हैं, देन हम क्या लिखते हैं कि टू प्रूव, क्या प्रूव करने जा रहे हैं। जैसे इसमें हमें प्रूव करना है कि PQ जो है वो PR के इक्वल है। दिस वी वांट टू प्रूव। गिवन क्या है, एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है, एंड फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन। ना, PQ and PR are the 2 tangents drawn from an external point P। हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है। दैट मीन सर्कल, किसी भी थ्योरम को जब प्रूफ करते हैं तो सम टाइम वी नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन। तो यहां छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या है, एक तो हमने OP को ज्वाइन कर लिया, हमने OQ को ज्वाइन किया, और हमने OR को ज्वाइन किया। नाउ द प्रूफ पार्ट। अब हम आते हैं कि थ्योरम के प्रूफ पे। सी अगेन, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है कि जो हमने प्रीवियस में पढ़ा हुआ है उसी को यूज करने जा रहा है। बहुत ही सिंपल प्रूफ है। सिंपल इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कुछ चीजें ना, दोनों जो डायग्राम को देखते ही तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एंगल 90 है, नहीं? सो मीनिंग ये OPQ और OPR दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट? नाउ सी, ये OQ जो है OR के इक्वल है, और OP क्या है, OP कॉमन साइड है दोनों में, नहीं? दोनों में कॉमन साइड है। इसका मतलब हम अगर ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल OPR से स्टार्ट करें, ये 2 ट्राइंगल ले लें, तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं। बाय RHS द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हम कह देंगे कि OQ जो है भाई वो OR के इक्वल है, OQ सिंपली OR के इक्वल है। क्यों इक्वल है? दे आर द रेडियस। भाई ये रेडियस है सर्कल के, इस सर्कल की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम कह देंगे कि एंगल OQP जो है वो एंगल ORP के इक्वल है। क्यों है भाई? 90 ईच है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है ना, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में इस चीज को स्टडी किया हुआ है। नाउ अगेन द थर्ड वन, OP कॉमन साइड है, OP कॉमन साइड है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल OPQ है ना, OPQ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OPR के, नहीं? सो बाय CPCT है ना, हम क्या बोलेंगे, क्योंकि जो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब PQ सिंपली PR के इक्वल है, एंड दिस वी वांट टू प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। ओके, नाउ अनदर थिंग सी, अब ये तो हमने एक छोटा सा थ्योरम था जो हमने प्रूव कर लिया। इस थ्योरम को एज पर योर CBSE एग्जामिनेशंस इज कंसर्न एन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया इस थ्योरम को, और इसी थ्योरम के अंदर 2 और छोटी छोटी थ्योरमें छिपी हुई है। मतलब
लिखेंगे यही, सिर्फ ये टू प्रूफ हमारा चेंज हो जाएगा। और वो क्या है, अब क्योंकि जैसे हमने कहा कि दोनों ये ट्रायंगल भाई कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा तो ये जो एंगल OPQ है ये OPR के इक्वल हो जाएगा नहीं। और अनदर वन इज कि एंगल QOP जो है वो इक्वल हो जाएगा POR के। ये भी लिख सकते हैं ना, मीनिंग ये हम क्या करें कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, अनदर वन ये एंगल इस एंगल के, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इन दोनों रिजल्ट को भी हम टू सिंपल थ्योरम्स, दो छोटे छोटे थ्योरम के फॉर्म में लिख सकते हैं जो जिनका प्रूफ यही है ना। ऐसे ही दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके हम प्रूव कर लेंगे। सो हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं थ्योरम की कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देन यानी अगर हमने एक बाहर एक पॉइंट ले लिया सर्कल के और वहां से हमने टू टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, सो नंबर वन दिस सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। वो दोनों के दोनों टेंजेंट सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, द फर्स्ट वन। और सेकंड रिजल्ट हम कह सकते हैं कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। नाउ व्हाट वी मीन एक्चुअली हियर, सी अगेन, जस्ट अ मिनट, यहां पर आइए। अभी कह रहे हैं ना, सी ये टेंजेंट है PQ और ये रहा PR। अब ये दोनों सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है, द फर्स्ट वन। दूसरा क्या है कि दोनों टेंजेंट, ये जो सेगमेंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर रहा है उसके साथ क्या कर रहा है, उसके साथ भी इक्वली सबटेंड है, इक्वल एंगल बनाता है। तो उसी को हमने क्या किया, वी हैव टेकन इट एज ए टू रिजल्ट्स, ये दो रिजल्ट हो गए। सो ये हमारा छोटा सा वीडियो था लेक्चर 2 में, जिसमें हमने एनसीईआरटी बुक में एक्सप्लोरेटरी एनसीईआरटी बुक्स आर कंसर्न दिस मच थ्योरी पोर्शन इज देयर। सो ये नहीं, आप ऐसे देख सकते हैं कि एक फर्स्ट थ्योरम था जो लेक्चर 1 में लिया हुआ था, नाउ सेकंड थ्योरम जो अभी हमने डिस्कस किया है। और अगर आप ये दोनों रिजल्ट को भी थ्योरम्स मान लेते हैं, इसको भी एक थ्योरम मान लीजिए क्योंकि प्रूफ तो एक ही है। सो आप ये कह सकते हैं कि दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, और हम कुछ प्रॉब्लम सर्कल से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स, उनको भी आप थ्योरम मान सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो dear friends and students of class 10th, thank you very much for watching this video। ये हमारा रहा सर्कल का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हमने एनसीईआरटी बुक्स में वट एवर थ्योरी पोर्शन इज गिवन उसको हमने कवर कर लिया है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग सर्कल से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और साथ में एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 7.2 है, क्योंकि 7.1 को तो हमने भाई फर्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दिया, उसको जो फर्स्ट वीडियो हमारा उसमें हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सो सेकंड 7.2 ना, सो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी उसको भी सॉल्व करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप मेरे वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कब किस क्लास का हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सो वंस अगेन थैंक यू।